तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे, जिसपे मैं डेली बेसिस पे दुबई गल्फ से रिलेटेड, वीज़ा, इमिग्रेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आता रहता हूँ, ताकि अगर आप यहाँ आने की प्लान कर रहे हैं, जॉब सर्च करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए और सारी चीज़ें आपको मालूम रहे, ताकि आपको जॉब लेने में या वीज़ा, इमिग्रेशन, मेडिकल प्रोसेस, बायोमेट्रिक प्रोसेस, एमरेस आईडी प्रोसेस में सारी चीज़ें पता रहे, ताकि कोई भी एजेंट या कंपनी आपको गलत गाइड ना कर सके और आपसे एक्स्ट्रा चार्ज ना कर सके। तो आज हम बात करेंगे ओवरऑल प्रोसेस का। अगर आप यहाँ आते हैं विजिट पे, कैसे आ सकते हैं, जॉब मिल जाता है उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, एमरेस आईडी कितने दिन में आ जाती है, फिर आप अपना अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, बेड स्पेस का क्या प्रोसीजर होता है, टोटल इन्फॉर्मेशन, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कितना खर्चा आता है, बेड स्पेस का क्या है, तो इन्हीं सब चीज़ों पे बेसिक में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपकी डाउट क्लियर हो जाएंगी। पहला प्रोसीजर ये होता है कि आपको पहले विजिट वीज़ा लेना पड़ेगा। अगर आप अपने होम कंट्री से किसी कंसल्टेंसी या किसी एजेंट के माध्यम से आते हैं, तो वो पहली बार आप चेक करें कि वो विजिट वीज़ा पे आपको भेज रहा है या एम्प्लॉयमेंट पे भेज रहा है। आप अपने होम कंट्री में, यूएई में कहीं भी आएँ, आपको अपने होम कंट्री में मेडिकल कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाहे आप विजिट वीज़ा पे आएँ या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आएँ, किसी भी वीज़ा पे मेडिकल, मैं बहुत सारे लोगों का कंप्लेन सुना हूँ, क्वेश्चन सुना हूँ कि एजेंट लोग अपने होम कंट्री में मेडिकल कराते हैं। ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, आपका मेडिकल यहीं पे होता है। वो लोग सेटिंग होती है, अपना पैसा खाते हैं, इस वजह से वो लोग मेडिकल कराते हैं। मेडिकल वहाँ नहीं होता है। यूएई का वीज़ा प्रोसीजर में मेडिकल आपका यूएई में ही होता है। उसके बाद आता है कि अगर आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं, तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है। देखिए, आप विजिट वीज़ा पे जैसे ही आते हैं, अगर आपको करेंसी शो करना पड़े, ये सारा इमिग्रेशन का प्रोसेस है। उस पर ऑलरेडी मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद जब आप यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ बेड स्पेस लेना होता है, क्योंकि आप फ्लैट या विला अफोर्ड नहीं कर सकते या पार्टीशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बेड स्पेस क्या होता है, बेड स्पेस के रिलेटिव भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। लेकिन बेड स्पेस आप ये जान लीजिए कि एक रूम में बंकर बेड लगे रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। ओवरऑल 4 से लेके 10 लोग, 8 लोग एक रूम में रहते हैं, और उनका किचन, लेटरिन, बाथरूम सब कुछ उसी रूम में होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बेड स्पेस में, जिसका खर्चा आपको 300 से लेके 500 600 तक आ सकता है दिरहम में। वो डिपेंड करता है आप किस एरिया में ले रहे हैं, कौन से लोकेशन में ले रहे हैं, कैसी बिल्डिंग में ले रहे हैं, और आपका वहाँ का फैसिलिटी क्या है। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ ले रहे हैं बेड स्पेस। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका जॉब सर्च करने का प्रोसेस। देखिए, आप जॉब सर्च करने के लिए सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होता है दुबई मेट्रो और बस। दोनों का सेम फेयर होता है। जहाँ तक मेट्रो जाती है, मेट्रो से ट्रेवल करें, आसानी पड़ती है, कम टाइम लगता है। उसके बाद आप बस का ट्रांसपोर्टेशन चूज़ कर सकते हैं। दोनों का सेम फेयर होता है, दोनों में सेम कार्ड ही काम करता है। एक आप नॉल कार्ड खरीद सकते हैं, वो सेम कार्ड दोनों बस में और मेट्रो में, दोनों में चलता है। उसके बाद का प्रोसेस आता है जॉब जब आपको मिल जाती है, कंपनी अगर आपका वीज़ा लगा रही है, तो वीज़े का यूएई में कोई चार्ज नहीं होता है। कंपनी एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ पैसा रख सकती है आपसे, क्योंकि आप अगर कंपनी में नए होते हैं, यूएई का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वो कुछ पैसा आपसे डिपॉजिट लेती हो, बाद में आपको रिफ़ंड कर देती है। सारी कंपनियां नहीं करती हैं, कुछ केसेस में कंपनियां करती हैं, तो वो कंपनी बाय कंपनी डिपेंड करता है। उसके बाद आपका वीज़ा जब प्रोसेस हो जाता है, तो 60 डे का टाइम मिलता है, टाइम स्लॉट मिलता है आपको बायोमेट्रिक और मेडिकल कराने का। तो उस 60 डे, 60 दिन के अंदर में आपका पहले मेडिकल होता है, उसके बाद बायोमेट्रिक होता है। जब बायोमेट्रिक हो जाता है, तब आपकी 10 दिन से 15 दिन के अंदर एमरेस आईडी आ जाती है। जब आपके पास एमरेस आईडी आ जाती है, तब आपका ओरिजिनल वीज़ा जो होता है, एमरेस आईडी पे एक्सपायरी डेट होती है, सारी चीज़ें, आपकी आईडी नंबर वगैरह सारी चीज़ें उसमें रहती है। और अभी पासपोर्ट पे वीज़ा स्टंपिंग नहीं होती है। और कंपनियां, कई सारी कंपनियां पासपोर्ट जमा करती हैं, लेकिन जमा करने का वो नहीं है। और कई सारी कंपनियां जमा भी करती हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आता है। उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें
कि कभी भी आप अपनी सैलरी कैश ना लें। कैश सैलरी में आपकी ग्रेच्युटी या लीव सैलरी में प्रॉब्लम हो सकती है। जब तक आपका वीज़ा नहीं लगता है तब तक आपको कैश ही लेना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने अकाउंट में ही सैलरी ले, उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जब आगे आप अपना टाइम देंगे यूएई में, तब उसके बेनिफिट्स के आपके बारे में पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी डिटेल्स आपको समझ में आ गई है। इसके बारे में अगर और ज़्यादा डिटेल्स में जानकारी चाहिए, आप मुझे मैसेज करेंगे तो इस पर मैं और डिटेल्स एक वीडियो बना दूँगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और रह गई, जब आप यहाँ जॉब के लिए आ जाते हैं, जॉब सर्च करने के लिए निकलते हैं, तो अपने सीवी पे ईमेल आईडी और यहाँ का मोबाइल नंबर ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि मोस्टली कंपनियाँ आपको डायरेक्ट कॉल करती है, ना कि व्हाट्सअप करती है, ना कि मेल करती है। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जब आपकी जॉब लग जाती है तब आपका ऑफ़र लेटर मेल कर सकती है कंपनी, नहीं तो हमेशा कंपनियां आपको कॉल ही करती हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आप यहाँ का जो लोकल नंबर होता है यूएई का, वो अपने सीवी पे मेंशन करें। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको समझ में आ गई हुई। इसके बाद भी कोई सवाल या सुझाव या कोई क्वेरी रह जाती है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।